तो कैसे हो ड्रैगन बॉल फैंस। मैं हूँ आपका दोस्त प्रियांशु और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही अमेजिंग थ्योरी जो मोरो और मेरस इन दोनों से ही रिलेटेड है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों जब हमने पहली बार मेरस को देखा था तब हमें लगा कि ये कोई मामूली सा बंदा होगा, पर मेरस एक एंजल निकला। पर अभी तक हमें ये नहीं पता चला है कि मेरस अगर एंजल है तो कौन से यूनिवर्स का एंजल है। तो दोस्तों इसमें से एक बात निकल के आती है कि मेरस उन यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स का एंजल हो सकता है जो जीनो ने इरेज कर दिए थे कुछ रीजंस के चलते हुए। और दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे यूनिवर्स तो इरेज हो ही गया है तो एंजल कैसे बच गया। तो दोस्तों ये बात भी पहले वीज ने क्लैरिफाई कर दिया है कि अगर कोई यूनिवर्स इरेज कर दिया जाता है तो उसके एंजल के अलावा सब चीज़ें इरेज हो जाती हैं। दोस्तों मेरस एक एंजल होने के साथ साथ एक गैलेक्टिक पेट्रोल का कॉप भी है और मेरे को तो ये भी लगता है कि मेरस का माइंडसेट सारे एंजल्स से शायद डिफरेंट है, क्योंकि एंजल्स कभी किसी एक पक्ष की साइड नहीं ले सकते। उन्हें हमेशा हर सिचुएशन में न्यूट्रल रहना पड़ता है, चाहे कोई कटे या चाहे कोई मरे, उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दोस्तों एंजल्स के रूल के मुताबिक मेरस गोकू को ट्रेन नहीं कर सकता था, पर फिर भी उसने ये किया और अब तो मेरस शायद खुद ही फाइट में उतर गया है। पर ऐसा भी हो सकता है कि मेरस सिर्फ गोकू और वेजिटा को बचाने के लिए आया हो, क्योंकि उसे अगर मोरो से फाइट करके उसे अरेस्ट करना होता तो वो गोकू को क्यों ट्रेन करता। अगर दोस्तों मेरस चाहे तो मोरो को कुछ हिट्स में ही सुला दे, पर वो ऐसा नहीं कर रहा है कुछ रीजंस के चलते हुए, इसलिए वो मोरो को डायरेक्टली खुद हैंडल नहीं कर रहा है। और दोस्तों मेरस अगर एंजल है तो उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कौन है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। अभी तक हमें उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं दिखाया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हम बढ़ते हैं मोरो की ओर। जब हमने पहली बार मोरो को देखा था तब हमें लगा कि ये कौन बकरा आ गया है गोकू और वेजिटा के हाथों हलाल होने। और दोस्तों उसने पहली बार में ही गोकू और वेजिटा को नॉक कर दिया था और हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था कि मोरो ऐसा कर देगा। और दोस्तों आप ही सोचिए, सुपर सैयन ब्लू और सुपर सैयन गॉड फॉर्म को उसने कुछ मिनटों में ही हरा दिया, और इतनी गंदी तरह तो दोस्तों जिरिन ने भी नहीं हराया था टूर्नामेंट ऑफ पावर में। और दोस्तों जब वीज को ये पता चला था कि मोरो आ गया है, उसके चेहरे पे हल्की सी टेंशन दिखाई दी थी। और दोस्तों टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी वीज गोकू और वेजिटा को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि ये दोनों जैसे तैसे करके अपने आगे पीछे ऊपर नीचे का जोर लगा के टूर्नामेंट ऑफ पावर जीत जाएंगे। पर दोस्तों इस टाइम सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और इसी से दोस्तों मेरे को लगता है कि मोरो का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है गॉड्स और एंजल्स से, क्योंकि दोस्तों मोरो का पावर लेवल गॉड्स के पावर लेवल के ऊपर है। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है शायद मोरो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुका हो और फिर वो अपनी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर का मिसयूज कर रहा हो, तब जाके गैलेक्टिक पेट्रोल वालों ने मोरो को गैलेक्टिक प्रिजन में डाल दिया हो। अगर मोरो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था भी तो उसका एंजल कौन था। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात कर सकते हैं मेरस की। शायद एक वक्त को मोरो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुका हो और शायद मेरस उसका एंजल हो, क्योंकि दोस्तों अगर हम मोरो की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को लेकर बात करें तो खाली मेरस ही एक ऐसा एंजल है जिसकी स्टोरी मोरो के साथ फिट बैठती है। पर दोस्तों ये बस मेरी थ्योरी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये गलत भी हो सकती है और सही भी, जब तक ये एक प्रिडिक्शन ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और दोस्तों मेरे को कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी थ्योरी कैसी लगी, और क्या आपको लगता है मोरो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह चुका है जिसका मेरस एंजल हो या नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको इतना सब कुछ बता ही दिया है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार। मुझे नहीं पता आप कामेहा में हाँ मारो या फाइनल फ्लैश, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।